नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और एकदम क्लासिक तरीके से आप सभी तैयार होंगे अपने सीजीएल के पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करने के लिए। आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो चुका है और मेंस के एग्जाम के बाद आपके सामने देखने को मिल रही है अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जो फिल करने का मौका एसएससी आपको दे रहा है। 27 तारीख इसकी लास्ट डेट होने वाली है, 27 फेब। तो उससे पहले आप इसको कृपया करके आप फिल कर लीजिए, जिससे कि आपका जो मौका मिला है ना वो बस, अब देखो ऐसा तो बहुत कम ही, मतलब रेयर ही कोई होगा जो ना भर पाए। ऑलमोस्ट लोगों ने भर दिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ एक बच्चे अभी होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे कि हाँ इसके ऊपर क्या पर्सपेक्टिव और भी हमारा क्लियर हो सकता है। देखो यहां पे मैं कुछ बारे में बात करने वाला हूं कि सबसे पहले तो भाई बेस्ट जॉब आपके लिए कौन सी हो सकती है। हर एक पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करती है। दूसरा, लास्ट कट ऑफ जो गई थी, लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी इसके बारे में बात है। और तीसरा पॉइंट इसमें यह क्या भाई, जब मैंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करी थी, जो सीजीएल 2022 के थ्रू मैंने फिल करी थी, तो उसमें मेरी पोस्ट प्रेफरेंस क्या थी, मेरा माइंडसेट उस समय क्या था, क्या मुझे उससे फायदा मिला, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक होम टाउन वाली जो बात आती है ना कि सर होम टाउन हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, होम टाउन अगर लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम एक गहन चर्चा करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन ये आपके माइंडसेट को इतना क्लियर कर देगा कि आप अपने लिए पोस्ट प्रेफरेंस आसानी से चुन पाए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ भी अवेलेबल कराऊंगा, जिससे कि आपको वो हेल्प की तरह आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। आपको पता लगेगा कि अगर आप दिल्ली में ही रहना चाहते हो, ठीक है, आप जॉब में सिक्योरिटी चाहते हो, आपको पूरे भारत में घूमना है, आपको विदेश में जाना है, तो उसके लिए क्या प्रेफरेंस आपका रहना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। प्लस इसमें लास्ट ईयर का कट ऑफ जॉब्स के रिलेटेड क्या गया है, टॉप रैंकर्स जो होते हैं वो कौन से जो जॉब है उसको ऑप्ट करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या चीजें होनी चाहिए। देखो, पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जॉब का प्रोफाइल पता हो और वर्क का नेचर पता हो। मतलब आपको कोई भी एक ऐसी जॉब चाहिए जिसके अंदर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी लेना चाहते हैं, डेस्क जॉब आप चाहते हैं, ठीक है, डेस्क जॉब आप चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के साथ जा सकते हैं, ऑडिटर के साथ जा सकते हैं। लेकिन कुछ हैं जिसमें आपको फील्ड वर्क करना पड़ सकता है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है सीबीआई में, तो ये कुछ आपके प्रेफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये समझो। इसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको अपने जीवन में छोटा मोटा रिस्क लेना पसंद है, ठीक है, आप लेकिन आपको फील्ड में रहना है, ठीक है, आपको वो जो है ना भौकाल चाहिए, देन आप जाएंगे इंस्पेक्टर्स के साथ। जैसे सीबीआई इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी, ये जो होती है ना भौकाल बनाने के लिए बहुत तगड़ी पोस्ट होती है। बस इसमें रिस्क भी रहता है, लेकिन रिस्क के साथ आपको अलाउंस भी मिलता है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जॉब प्रोफाइल और वर्क नेचर आपको पता हो। कोई भी जॉब ऑप्ट करने से पहले उसके रिलेटेड एक दो वीडियो देख लेना और उनकी जरूर देखना जो उस जॉब में रह चुके हो पहले, सो दैट कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि जॉब लगने के बाद का नेचर कैसा रहने वाला है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए 2 से 4 जॉब, फिर उसके बाद उन सभी के बारे में एक एक वीडियो देख लीजिए। ठीक है, ये चीज। दूसरा ये है कि सैलरी एंड पर्क्स आपके लिए चीज क्या मैटर करती है। आपके लिए होम पोस्टिंग मैटर करती है, सैलरी, क्योंकि कुछ ऐसी पोस्ट होंगी जिसमें सैलरी हाई हो जाएगी लेकिन फिर वो आपको घर के नजदीक नहीं मिल पाएगी। ठीक है, होम पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो वो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको पैसे से मतलब है या फैमिली से मतलब है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रेंट पे रह रहे होते हैं, तो भाई आपके लिए मैं तो कहूंगा सैलरी वाली जॉब ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जहां पे आप रहोगे वहां आप फैमिली को शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अलाउंसेस कैसे मिल रहे हैं उसमें भी इसके अंदर बात होती है। अब जैसे अगर मान के चलिए आप आईबी, एनआईए या सीबीआई के अंदर जाते हैं, तो आपकी जो सैलरी आपकी है उससे 20% एक्स्ट्रा मिलती है। वो सिक्योरिटी अलाउंस होता है जो आपको यहां पर पे किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। प्लस इस बार जो सीजीएल आपको देखने को मिला है 2024, इसमें आपको जो ग्रेड पे देखने को मिल रहा है वो 4600 ग्रेड पे तक की जॉब आपको देखने को मिल रही है। तो अच्छी खासी सैलरी इसमें पहुंच जाएगी, लाख तक पहुंच जाएगी आराम से सैलरी स्टार्टिंग से ही। ठीक है, दूसरा, इसमें वर्क प्रेशर कैसा है, लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। अगर आप आगे किसी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई भी ऐसी जॉब नहीं ले सकते जो फील्ड वर्क की हो, क्योंकि आप उसमें प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको भैया अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को बना के रखना है, ठीक है, तो आप इसके अंतर्गत जो है एनआईए, सीबीआई, ईडी, पीए ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टिंग असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट ये आप जॉब नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें हैक्टिक शेड्यूल होता है पूरी तरीके से। तो आगे की फर्दर तैयारी तो आप नहीं कर सकते। ये फील्ड जॉब होती है एनआईए और सीबीआई, ईडी, तो उसमें भी आप नहीं कर सकते। हाँ, पर भौकाल उनका होता है। ठीक है, याद रखना। मिनिस्ट्री के अंदर आप कोई डेस्क जॉब ले सकते हैं, जैसे सीएसएस असिस्टेंट ले सकते हैं, एग्जामिनर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी खासी आपके लिए एक बेस्ट जॉब हो सकती है अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलना है। मंडे टू फ्राइडेज में वर्क होगा, 5 डे वर्किंग होते हैं, तो आसानी से आप अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, पोस्टिंग लोकेशन के ऊपर सबसे बड़े ज्यादा दिक्कतें आती हैं। देखो, कुछ ऐसी पोस्ट होती है जो मेनली दिल्ली में रहती है, तो उन पोस्ट को भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सर कौन सी पोस्ट हैं जो सिर्फ दिल्ली में रहती हैं? तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे क्या काम किया है, यहाँ पे इसके लिए मैंने आपको ये एक हेल्प का एक चार्ट दे दिया है।
इसमें बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। यहां पे आपको जॉब्स देखने को मिल जाएंगे कि हाँ जी कौन सी ऐसी जॉब है जो कहां आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो एएसओ एंड सीएसएस है, ये आपकी जो जॉब है ये सिर्फ आपको दिल्ली में देखने को मिलती है। अब 2023 की जो इसकी कट ऑफ गई थी वो गई थी 320, और 2022 की जो कट ऑफ गई थी 331। 2022 की जो कट ऑफ थी उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था, मतलब हाई भी बहुत ज्यादा था, लो भी बहुत ज्यादा था। तो 2022 में कुछ ऐसी कंडीशंस थी। इस बार जो टोटल पोस्ट है वो 1433 है। तो हाँ इसकी मेरिट इस बार थोड़ी कम रह सकती है, 18,000 से ज्यादा इस बार वैकेंसी है। तो हाँ भाई इसकी कट ऑफ इससे तो थोड़ी शायद कम रह सकती है। ठीक है, याद रखना ये सिर्फ आपको दिल्ली में देखने को मिलती है। तो जितनी भी ऐसी पोस्ट हैं जो दिल्ली की हैं वो सभी यहां पे स्पेसिफाई की गई हैं। लेकिन याद रखना ये बहुत मैटर करता है कि वैकेंसी कितनी है। अगर वैकेंसी उसमें कम है तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि उसमें जो मेरिट है वो हाई जाएगी। ठीक है, याद रखना। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सी जॉब इसके अंदर हो सकती है। अब जैसे यहां पे ये है ऑल इंडिया की जॉब है जो इंस्पेक्टर है सीबीआईसी के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर इंस्पेक्टर है। तो इसकी इस बार जो मेरिट है थोड़ी कम जाएगी, वैकेंसी ज्यादा है। और मतलब यूजुअली इसकी वैकेंसी ज्यादा ही होती है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें और भी बहुत सारी जॉब्स आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो आप पहले देख लीजिए आपको दिल्ली में रहना है, पूरे इंडिया में रहना है। उसके बाद आप इसके अंतर्गत देख लीजिएगा लास्ट ईयर की मेरिट आपकी क्या गई है, उसके आधार पर आप आसानी से इसमें चयन कर सकते हैं। ये चार्ट आपको जीत राणा जीएस जो टेलीग्राम है वहां मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधे आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात ना इसमें जो मैं करने वाला हूं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें करियर ग्रोथ या प्रमोशंस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब कुछ ऐसी जॉब्स है जिसमें बहुत तेज प्रमोशन है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में तगड़ा प्रमोशन है, सीएसएस असिस्टेंट में अच्छा प्रमोशन है। सीबीआई में प्रमोशन फास्ट नहीं है। सीबीआई के जो केसेस जब तक चलता रहेगा, मान के चलो कोई भी केस आया तो जब तक उस केस के ऊपर मतलब केस की फाइल क्लोज नहीं हो जा रही होती है तब तक वो नहीं होता कि हाँ भाई सक्सेसफुली दैट हैज बीन टैकल्ड। तो जब तक वो चीज करने में ना टाइम लगता है, तो उसमें प्रमोशन इसलिए स्लो है। हाँ सिक्योरिटी अलाउंसेस भले ही है पर प्रमोशन स्लो है, और आपको एक रैंक चेंज करने में तकरीबन 7 साल का समय लग सकता है। अब वो 7 साल के समय के बाद अगर आपका प्रमोशन होगा तो अगला प्रमोशन लेने से पहले फिर आपको बहुत बीच में टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ये होता है। दूसरे कुछ ऐसी हैं जिसमें लिमिटेड प्रमोशन होते हैं, जैसे टैक्स असिस्टेंट जो टीए है, इसका भाई प्रमोशन बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। एक नई पोस्ट और ऐड होने वाली है। ठीक है, जो सीजीएल के थ्रू आएगी नेक्स्ट ईयर से, यानी 2025 यानी इसी साल से आएगी। तो इसमें तो भाई प्रमोशन बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी करियर प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं तो टाइम रिक्वायर्ड करिए, हायर पोस्ट के ऊपर आप जा सकते हैं जिसमें कि आपको टाइम थोड़ा बहुत मिल जाए। तो ये कुछ बातें आपको जो है 5 बातें तो मिनिमम ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि टोटल पोस्ट कितनी है इस बार, उस चीज से बहुत मैटर करता है कि टोटल पोस्ट कितनी है उसमें। और इसके अंतर्गत जो है इसका नेचर कैसा है, जॉब का नेचर कैसा है, कि ज्यादा लोग इसको छाट रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि यूट्यूब पर रील किसकी वायरल हो रही है। यूट्यूब पे जिस पोस्ट की ज्यादा रील वायरल हो रही है वो ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो उस पोस्ट की तो भाई कट ऑफ ज्यादा जाएगी जाएगी। ठीक है, तो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि भाई सीबीआई वालों की ज्यादा रील वायरल हो रही है, उनका ज्यादा रोला है, ठीक है, रुतबा है। तो ये चीज थोड़ी देखने को मिलती है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि मैंने जो है अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो किस तरीके से रखी थी। तो दरअसल मेरा मेरा मैं उस टाइम पे पढ़ा रहा था। ठीक है, ये 2022 का है, तो उस टाइम पे हाँ मैं पढ़ा रहा था, तो आई वॉज ऑलरेडी इन टीचिंग। ठीक है, तो दिस इज ऑल दिस थिंग्स। अब इसमें क्या है कि मैंने सबसे पहले D63 को रखा था जो नार्कोटिक्स से रिलेटेड है। तो मेरा क्या था कि मुझे जाना था इसी डिपार्टमेंट में। तो ये सब इंस्पेक्टर पोस्ट है, क्योंकि इस ईयर इंस्पेक्टर पोस्ट नहीं आई थी इसमें, तो ये सब इंस्पेक्टर पोस्ट मैंने आगे रखी थी। अच्छा, मेरे जो नंबर थे इस बार वो बहुत ज्यादा ही नहीं थे कि हाँ भाई ले भाई मेरे जैसे 350 नंबर है, तो नहीं भाई इतने नहीं थे। मेरे नंबर मेरे हल्के से 300 के आसपास लाई कर रहे थे, और क्योंकि 300 के आसपास लाइक कर रहे थे और फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था कि हाँ भाई जॉब तो मिल जाएगी, ये तो क्लियर था। बट इशू इसमें क्या था, इशू इसमें ये था कि भाई ये नहीं था कि कौन सी जॉब इसमें क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो नंबर का ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, प्लस क्वेश्चन भी 1-2 गलत थे, मतलब क्वेश्चन गलत थे बोर्ड की तरफ से। अब वो मेरे पक्ष में आएंगे या मेरे विपक्ष में जाएंगे ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से मैं हल्का सा डुबियस था, बट स्टिल मुझे एक जॉब जो मुझे अपने लिए थी कि भाई D63 को तो मुझे आगे रखना ही रखना है नार्कोटिक्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद बाकी जॉब्स को मैंने उसी बेसिस पर आगे बढ़ाता चला गया। ठीक है, तो शुरुआत में जो जॉब आपको बहुत ज्यादा फेवरेट है वो शुरुआत के टॉप 4 में रख लेना। इसके बाद इसमें होम वैकेंसी का तो इसमें था ही नहीं सिनेरियो। मुझे कहा था कि भाई होम वैकेंसी का मुझे को मतलब नहीं है, मुझे तो भाई नार्कोटिक्स वाला है जो डिपार्टमेंट है उसमें जाना। अब इसके पीछे मेरा अलग माइंडसेट था, है ना, तो आपका भी कुछ माइंडसेट होगा कि आपको क्यों जाना। तो मेरे पास तो था कि हाँ भाई मुझे तो बढ़िया लगता है। ठीक है, हालांकि इसमें पीछे कई चीजें थी। ठीक है, हमारे जो कई सारी चीजें होते हैं, अब मैं सारी तो नहीं बता रहा। ठीक है, लेकिन हाँ आप समझ सकते हो कि हाँ नार्कोटिक्स इज अ गुड जॉब।
ठीक है, उसमें आपको फील्ड वर्क भी मिलता है, प्लस आप सब इंस्पेक्टर होने के बाद भी आपका जलवा जो रहता है वो रुतबा अलग रहता है। तो वो थोड़ा इस तरीके से जॉब का सिलेक्शन मैंने यहाँ पर किया था। इसके बाद बाकी चीजें मैंने इस तरीके से भरी थी कि 2022 का है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद आपको अपने दिमाग में क्या रखना है वो चीज मैंने आपको बता दी कि भाई आप अपने दिमाग में इन चीजों को थोड़ा सा रखना। अब एक और बात, अब हम बात करते हैं कि भाई लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी 2023 में, इसमें हाईएस्ट कट ऑफ किसकी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब 2023 के अंदर जो B19 पोस्ट है, ठीक है, AEO की जो पोस्ट है, जो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट में देखने को मिलती है, उसके अंदर 338 मार्क्स पे मेरिट गई थी। रीजन क्या था भाई, वैकेंसी कितनी थी, 2 ही तो वैकेंसी थी, तो 338 तो जाती ही ना। इस बार इससे भी ज्यादा जाएगी, याद रखना, ज्यादा जाएगी मेरिट इसकी, ठीक है, जिसमें वैकेंसी कम मेरिट ज्यादा जाएगी। अब जैसे इसकी जो मेरिट है वो 58 इसमें सीट है UR, तो B06 ये 331 गई थी। तो ये वो है जो टॉप है, टॉप लेवल की आपको पोस्ट देखने को मिल रही है, इसलिए उसकी जो मेरिट है वो हाई है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है जो पोस्ट धीरे धीरे फिर कम होती चली जाएंगी, जैसे ASO के लिए 327 गई है, ठीक है, इनकम टैक्स के लिए 325 गई है, वो 338 ये 325, ठीक है, ये B21 है। इसके बाद बाकी सबकी भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये 320 है, ठीक है, दिस इज 320, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो है, अब लोअर पोस्ट की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लोअर पोस्ट में किस तरीके से यहां पर गई है। तो लोअर पोस्ट में आप देख सकते हो 306, अभी तो नीचे और आएगी, 302 के आसपास आएगी, 305, 302, एक और होगी, हाँ 302, तो 302 D54 के आसपास आपको देखने को मिलता है 302 आपको देखने को मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो 302 आपको यहां देखने को मिलता है जो लोएस्ट गया था। तो जितने भी आपके UDC हैं, टैक्स असिस्टेंट है, तो इनकी मेरिट कम ही जाती है। टैक्स असिस्टेंट हो, UDC हो, इनकी मेरिट कम जाती है। तो D59 पे आपको ये देखने को मिलता है। अच्छा याद रखना, अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो पहले तो अपनी प्रेफरेबल जॉब भर दो कि हाँ भाई ये हो, ये कहीं भी मिले, ये मिल जाए, तो वो भर दो। उसके बाद शुरुआत की, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि शुरुआत की 2 जॉब्स तो आप वो भरो जो कहीं भी कर सकते हो, मतलब अपने पैशन से कर सकते हो। बाद में कोशिश करना शुरुआत की 2 जॉब्स के बाद कि आपको होम पोस्टिंग ही मिले, कि दिल्ली मिल जाए या फिर दिल्ली मिल जाए, तो वो 2 के बाद उनको रख सकते हैं आप, ठीक है। ये एक अच्छा मतलब गेम हो सकता है, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम 2023 के जो टॉप रैंकर्स हैं उनकी बात करें, उन्होंने कौन सी यहाँ पे पोस्ट ली थी, तो हर्ष वर्मा है, ठीक है, जिन्होंने ASO की पोस्ट ली थी, जो भी किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। मेजरली लोग MEA ही लेते हैं क्योंकि विदेश में जाने का मौका मिलता है। 2 साल के समथिंग आप दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा, प्लस सैलरी बहुत ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। आपकी सैलरी आराम से 1.5 लाख के से तो ऊपर आराम से चली जाती है, क्योंकि आपको वहां के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। डिपेंड करता है किस टीयर की कंट्री में गए, ठीक है। कंट्रीज डिवाइडेड है, शुरुआत में तो आपको मतलब जो है काफी लोअर टीयर की कंट्रीज में ही भेजा जाएगा, बट सैलरी अच्छी खासी वहां पे भी होगी। तो MEA मेजरली लोग इसमें आपको मतलब ऑप्ट करते हैं। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर है तो आप MEA के साथ ही जाइए, ठीक है, वो चीज आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। उसके बाद ASO एक्सटर्नल अफेयर्स, ये भी रैंक 2 भी, रैंक 3 ये ना रोहित यादव ने D58 भर दिया था टैक्स असिस्टेंट। अब इन्होंने क्यों भरा था, या तो इनकी एज क्राइटेरिया जो है उसको मैच नहीं कर रहा हो, ठीक है, ये एक बड़ा जो लॉजिक हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको भी अपने नंबर के रिगार्डिंग इतनी श्योरिटी ना हो, तो इनको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए हो। तो इसमें है कि पोस्ट प्रेफरेंस इन्होंने सही नहीं भरी। अगर ये MEA भी भरते तो इनको MEA भी मिल जाती, ये था, ठीक है। तो अब पोस्ट प्रेफरेंस की गलती मान लीजिए या इनका अपना कोई पर्सनल रीजन मान लीजिए, कई सारी चीजें होती हैं। प्रकाश सिंह ने B8 पढ़ी थी ASO इलेक्शन कमीशन में और एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो कई सारे लोग आपको हैं इस तरीके से देखने को मिलते हैं, सबका एक अपने एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन जो बात मैंने आपको बताई याद रखना। अच्छा एक और चीज इसमें जो याद रखने योग्य होती है वो ये होती है कि आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो भी पोस्ट आप यहां पे फिल करने वाले हैं उसके अंतर्गत कई बार ना आपको देखने को मिलता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है। तो कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, जैसे CBIC इंस्पेक्टर पोस्ट, CBIC एग्जामिनर पोस्ट, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट में, इंस्पेक्टर में और सब इंस्पेक्टर में, और सब इंस्पेक्टर CBI, सब इंस्पेक्टर NCB, MHA, इन सब में, ठीक है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड कितने चाहिए ये आपको देखने को मिलता है। हाइट चाहिए 157.5, बहुत बहुत नॉमिनल से होते हैं, ठीक है, याद रखना। फिजिकल टेस्ट 1600 मीटर भागना होता है 15 मिनट में, साइकिलिंग करनी होती है 8 किलोमीटर 30 मिनट में, ठीक है। अब सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है उसमें साइकिलिंग भी नहीं होती है, ठीक है, याद रखना। फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट, 48 किलो वजन होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट आपको देखने को मिलता है 1 किलोमीटर फीमेल्स के लिए और 3 किलोमीटर 25 ये साइकिलिंग होती है, ये भी सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं होती है। तो ये कुछ आपकी पोस्ट आपको देखने को मिलती है, हाइट वगैरह इसमें, मतलब ये वाली फाइल जो है ये भी आपको देखने को मिल जाएगी, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, ये एक हेल्प बुक है, ठीक है, याद रखना। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो भाई मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि आप बढ़िया तरीके से अपनी जो जॉब है,
ठीक है, उसको जो आपका अपना पर्सपेक्टिव है, इनिशियल पर्सपेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट चुनिए। ठीक है, और अच्छी इस बार पोस्ट चुनिए, और उम्मीद करता हूं कि आप जो चाह रहे हैं, जो पोस्ट आप चाह रहे हैं वो आपको जरूर मिल जाएगी। तो ये सिर्फ मेरे व्यू साझा करना था आपके साथ कि आप ऐसे व्यू साझा कर सकते हैं। और लास्ट एट द एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई इसके अंदर जिसके अंदर पोस्ट ज्यादा होंगी उसके अंदर मेरिट थोड़ी कम जाएगी, बट डिपेंड करता है कि वो ट्रेंडिंग में तो नहीं है। अगर वो ट्रेंडिंग में है तो भाई मेरिट ज्यादा जाने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो एक बार आप इस चार्ट की मदद ले लीजिएगा कि आपको दिल्ली में रहना है, कहाँ रहना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो भी आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड मार्क्स होंगे, ठीक है, तो उनके हिसाब से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चुने और देखें कि आपकी जरूरत क्या है। जरूरत के अकॉर्डिंग चुने, हवाबाजी के चक्कर में ना चुने कि हमारा दोस्त वो चुन रहा है हम भी वो चुनेंगे, तो ऐसा ना करें। ठीक है, बाकी जो ऐसे एस्पिरेंट है, ठीक है, कि भाई जो आप CGL 25 के लिए देख रहे हैं, तो भाई जीत राणा GS, ये आपको GS की सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराने वाला है, वो भी यूट्यूब पर, यहीं पर। तो PYQS भी होंगे, मॉक्स भी होंगे, तो उन सब के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। याद रखिएगा कि आपकी जॉब लगे, ये आपका और मेरा दोनों का सपना है। ठीक है, अच्छे तरीके से अपनी इस बार जॉब में सिलेक्ट होइए, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप बहुत अच्छी चीजें आपके लिए हों, और आपकी जो फेवरेट जॉब है, जो आप चाहते हैं, फेवरेबल है जो आपके लिए, वो आपको जरूर मिले। ठीक है, मिलते हैं क्लासेस में। ठीक है, कोई भी इशू होता है पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हैं, वी विल डेफिनेटली मेक इट अ रिप्लाई। एंड आपसे मुलाकात करते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।